ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप, नशे की हालत में युवक ने की मारपीट। 1 करोड़ की ज्वेलरी चोरी के मामले में एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। मास्टरमाइंड सहित 3 बदमाशों की तलाश जारी। पन्ना धाय के इतिहास को लेकर छिड़ा विवाद, गुर्जर समाज ने प्रदर्शन कर की पुस्तक के तथ्यों में संशोधन की मांग। और उदयपुर में साइबर फ्रॉड और धोखाधड़ी का हुआ बड़ा खुलासा, म्यूल अकाउंट के जरिए ठगी करने वाले 5 आरोपियों पर केस दर्ज। उदयपुर के प्रतापनगर थाना में एक मामूली विवाद अचानक हिंसक झगड़े में बदल गया। आरोप है कि नशे में धुत एक युवक ने दूसरे युवक के साथ बीच सड़क पर मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों को बीच बचाव करना पड़ा। घायल की शिकायत पर प्रतापनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र की ढेबर कॉलोनी में गुरुवार रात एक मामूली कहासुनी ने ऐसा मोड़ लिया कि मामला हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गया। घटना के दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई और कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के मुताबिक ढेबर कॉलोनी निवासी गोपाल वाघेला रात को भोजन के बाद टहलने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात देवराज नामक युवक से हुई। किसी पुरानी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। आरोप है कि देवराज नशे की हालत में था और विवाद बढ़ने पर उसने अपना आपा खो दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी ने गाली गलौज करते हुए गोपाल वाघेल के साथ मारपीट शुरू कर दी। अचानक हुए हमले में गोपाल वाघेल को शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई। घटना के समय आसपास मौजूद लोगों और नाबालिग बच्चों में भी दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल हस्तक्षेप कर दोनों को अलग किया और स्थिति को शांत कराया। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए। इलाज के बाद गोपाल वाघेल ने प्रतापनगर थाने में आरोपी देवराज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। प्रतापनगर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए जाएंगे और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं क्षेत्रवासियों ने कॉलोनी में बढ़ती ऐसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए नियमित पुलिस गश्त और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रतापनगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर में ज्वेलरी शॉप में हुई करीब 1 करोड़ रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया है और कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर लिया गया है। हालांकि वारदात का मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है। उदयपुर के पंचवटी स्थित नवीन ज्वेलरी शॉप में हुई करीब 1 करोड़ रुपए की चोरी के मामले में उदयपुर पुलिस ने पहली बड़ी सफलता हासिल कर ली है। हाथीपुल थानाधिकारी राजू देवी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी धनपाल उर्फ धांधु वर्मा को इटावा से गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए 7 दिनों का रिमांड लिया है। पुलिस के अनुसार इस वारदात का मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपी अभी भी फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए राजस्थान सहित अन्य राज्यों में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का मानना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चोरी की गई पूरी ज्वेलरी बरामद होने की संभावना है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी बेहद शातिर है। पुलिस की निगरानी से बचने के लिए वे मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी नहीं करते थे। पूछताछ में यह भी सामने आया कि 28 जुलाई को आरोपी धनपाल अपने साथियों मनोज कुमार उर्फ डॉक्टर आनंद वर्मा और एक अन्य के साथ आगरा से खाटू श्याम जी पहुंचे थे। दर्शन के बाद सभी पलसाना गांव पहुंचे थे, जहां एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की योजना बनाई गई, लेकिन रात में गार्ड की तैनाती होने के कारण उनका प्लान फेल हो गया। इसके बाद 29 जुलाई की सुबह सभी आरोपी उदयपुर पहुंचे और पंचवटी स्थित नवीन ज्वेलरी शॉप की रेकी की। रात में सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम देते हुए महज 80 मिनट में करीब 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार चोरी में
350 ग्राम सोना, 12 किलो चांदी, करीब 22 लाख रुपए के डायमंड आभूषण और लगभग 9,75,000 रुपए की नकदी एवं अन्य ज्वेलरी चोरी की गई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह के 1-2 सदस्य पहले उदयपुर में नौकरी कर चुके थे, जिससे उन्हें शहर की पूरी जानकारी थी और उसी का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया गया। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान गुर्जर महासभा ने केंद्रीय प्रकाशन विभाग की पुस्तक में पन्नाधाय के संबंध में प्रकाशित जानकारी पर आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय पर मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने पुस्तक में प्रकाशित तथ्यों को भ्रामक बताते हुए संशोधन की मांग की और चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पन्नाधाय अमर है, पन्नाधाय अमर है, पन्नाधाय अमर है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को राजस्थान गुर्जर महासभा के बैनर तले बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने केंद्रीय प्रकाशन विभाग की पुस्तक में पन्नाधाय के संबंध में प्रकाशित जानकारी के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पुस्तक में प्रकाशित तथ्यों में संशोधन की मांग उठाई। गुर्जर समाज का कहना है कि केंद्रीय प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक भारत की नारी रत्न में पन्नाधाय की मूल ऐतिहासिक पहचान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। समाज का आरोप है कि पुस्तक के प्रश्न संख्या 8 में पन्नाधाय को खींची राजपूत वंश की शतरानी बताया गया है, जबकि यह तथ्य पूरी तरह भ्रामक और ऐतिहासिक रूप से गलत है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि पन्नाधाय का इतिहास चित्तौड़गढ़ जिले के पांडोली गांव से जुड़ा हुआ है और उनकी वीरता, त्याग और बलिदान को पूरा देश जानता है। उन्होंने बताया कि पांडोली गांव में पन्नाधाय का पेनोरमा भी स्थापित है, जो उनके ऐतिहासिक महत्व का प्रमाण है। राजस्थान गुर्जर महासभा ने मांग की कि पुस्तक में प्रकाशित तथ्यों का तत्काल संशोधन कर सही ऐतिहासिक जानकारी शामिल की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक सही इतिहास पहुंच सके। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा है कि इतिहास से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जाएगी। गुर्जर समाज ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पुस्तक में प्रकाशित तथ्यों में शीघ्र संशोधन नहीं किया गया तो देश भर में गुर्जर समाज व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगा। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। और हम चाहते हैं केंद्र सरकार से कि जो कर्नल टोड ने अपने इतिहास में जो गलत जानकारी लिखी है कि वो खींची राजपूत थी, और अभी तत्कालीन लेखिका ने उस भारत रत्न नारी रत्न की जो किताब में प्रकाशित की उसकी जीवनी, उसमें संशोधन किया जाए, नहीं तो पूरा मेवाड़ ही नहीं अपितु पूरा राजस्थान और हिंदुस्तान का गुर्जर आंदोलन करेगा। उदयपुर में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक खातों के जरिए ऑनलाइन ठगी के नेटवर्क का खुलासा किया है। प्रतापनगर थाने में 5 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आरोप है कि कुछ लोग अपने बैंक खातों को म्यूल अकाउंट बनाकर साइबर ठगी की रकम का लेन देन करवा रहे थे। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज कर जाँच तेज कर दी है। ऑनलाइन ठगी के लगातार बढ़ते मामलों के बीच उदयपुर पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसपी कार्यालय से मिले निर्देशों के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस ने बैंक खातों के दुरुपयोग से जुड़े 5 अलग अलग प्रकरण दर्ज कर साइबर फ्रॉड के नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक प्रतापनगर थाने में तैनात पुलिस कांस्टेबल रामस्वरूप की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि कुछ लोग अपने बैंक खातों को साइबर अपराधियों के लिए म्यूल अकाउंट के रूप में उपलब्ध करा रहे थे। इन खातों का उपयोग ऑनलाइन ठगी से प्राप्त रकम के अवैध लेन देन और उसे आगे ट्रांसफर करने में किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में उदयपुर के रहने वाले 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। इनमें कुणाल नाथ रावल निवासी उदयपुर विहार रिको कॉलोनी, रोशन भोई निवासी भोइयों की पंचोली, गोपाल निवासी नाथी तलाई ढीकली, हसमुख खराड़ी निवासी डांगियों की पंचोली और वीरेंद्र सिंह चौहान निवासी यूनिवर्सिटी रोड शामिल है। प्रारंभिक जांच में इन आरोपियों के बैंक खातों के माध्यम से
साइबर ठगी से जुड़ी रकम के लेन देन के तथ्य सामने आए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन खातों का इस्तेमाल किन साइबर अपराधियों ने किया और इनके पीछे कौन सा संगठित गिरोह सक्रिय है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग प्रकरणों की जांच एएसआई सूरजमल, जगदीश प्रसाद, किशन सिंह, ओम प्रकाश और दुर्ग सिंह को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर पूरे नेटवर्क का खुलासा कर आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजसमंद जिला मुख्यालय के समीप आबादी क्षेत्र में देर रात पैंथर की मौजूदगी से लोगों में दहशत फैल गई। इरिगेशन पाल क्षेत्र स्थित दत्तात्रेय नगर में पैंथर की चहलकदमी देखे जाने के बाद स्थानीय लोग घरों से बाहर निकलने से बचते नजर आए। सूचना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल बन गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आबादी क्षेत्र में वन्य जीवों की बढ़ती आवाजाही से जनहानि का खतरा लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार देर रात राजसमंद जिला मुख्यालय के समीप स्थित इरिगेशन पाल क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब आबादी वाले इलाके में एक पैंथर की चहलकदमी देखी गई। घटना लवकुश मार्केट के पास स्थित दत्तात्रेय नगर की है, जहां देर रात पैंथर के दिखाई देने की सूचना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। स्थानीय निवासियों के अनुसार पैंथर आबादी वाले क्षेत्र के आसपास घूमता हुआ नजर आया। अचानक वन्यजीव की मौजूदगी से लोग घबरा गए और आसपास के लोगों ने एक दूसरे को सतर्क करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया। रात के समय पैंथर की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद लोगों ने एहतियात बरतते हुए घरों से बाहर निकलना कम कर दिया। कई परिवारों ने बच्चों और बुजुर्गों को घरों के भीतर ही सुरक्षित रखा। घटना के बाद क्षेत्र में पैंथर की मौजूदगी को लेकर लोगों में लगातार चिंता बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आबादी क्षेत्र के आसपास वन्यजीवों की बढ़ती गतिविधियां चिंता का विषय बनती जा रही है। लोगों ने संबंधित विभाग से क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने, पैंथर की मूवमेंट पर नजर रखने और आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। फिलहाल पैंथर के मूवमेंट के बाद दत्तात्रेय नगर और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप, नशे की हालत में युवक ने की मारपीट। 1 करोड़ की ज्वेलरी चोरी के मामले में एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। मास्टरमाइंड सहित 3 बदमाशों की तलाश जारी। पन्ना धाय के इतिहास को लेकर छिड़ा विवाद, गुर्जर समाज ने प्रदर्शन कर की पुस्तक के तथ्यों में संशोधन की मांग। और उदयपुर में साइबर फ्रॉड और धोखाधड़ी का हुआ बड़ा खुलासा, म्यूल अकाउंट के जरिए ठगी करने वाले 5 आरोपियों पर केस दर्ज। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।